हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत कर रहा हूं। आज का ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है जो बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं इसके लिए। मार्च महीना मतलब एग्जाम्स का टाइम, और एग्जाम्स में सिर्फ स्टूडेंट नहीं, पेरेंट्स भी काफ़ी स्ट्रेस में आ जाते हैं। हमारे साथ है मैडम निम्रत सिंह, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। वो आज हमें कुछ टिप्स बताएंगे कि एग्जाम्स के पीरियड्स में क्या करना है। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन के नाम जो अभी लेने से कंसंट्रेशन और जो नर्वसनेस है उसमें से हम ओवरकम हो सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं डॉक्टर निम्रत सिंह से। मैं पूछना चाहूँगा कि अभी एग्जाम्स को तो हफ्ता 10 दिन से बाकी है, तो लास्ट जो पीरियड्स है उसको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं? गुड क्वेश्चन। हमें अभी माइंडफुल रहना है, मतलब हमको अवेयरनेस स्टेट में रहना है। जो पास्ट में हुआ भूल जाइए, जो आगे होने वाला है उसका मत सोचिए। आपका अपना टाइम मैनेज करिए, बिकॉज जब हम टाइम मैनेज करेंगे तो हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगा और परफॉर्मेंस सीधी ऊपर जाएगी। और थोड़ा सा मोटिवेटेड रखो अपने आप को, जैसे भी हो अच्छी चीज़ें सोचो, अच्छा ध्यान दो और पूरी तरह आपका फोकस अपनी पढ़ाई पे रखो। ओके, अभी बहुत कम टाइम है, तो लास्ट मोमेंट पे हम रिवीजन के लिए काफ़ी रश करते हैं। तो कोई टिप्स है आपके पास कि हम कैसे लास्ट मोमेंट पे ऐसा रिवीजन करें कि हमने जो पूरे साल पढ़ाई किया हो वो हमें काफ़ी हेल्पफुल रहे और याद आ जाए? बहुत सारे टिप्स हैं रिवीजन के लिए। जैसे अगर आपने पूरा साल टेक्स्ट बुक पढ़ी है तो अब टाइम है उसको कैसे समराइज करके उसको याद किया जाए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड छोटे कार्ड्स होते हैं जिसमें हम फॉर्मूलाज या कोई ड्राइंग के जरिए कोई डायग्राम बना सकते हैं। कोई भी चीज़ जो हमें याद रखनी है शॉर्ट में, वो हम लिख के रख सकते हैं। ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स भी एक बहुत अच्छा तरीका है। जैसे एक उदाहरण में अगर मैं आपको दूं, अगर आपको प्लांट के बारे में पूरी लाइफ साइकिल को समझना है तो आप क्या कर सकते हो, आप ड्रॉ करके ये दिखा सकते हो हाउ द प्लांट लाइफ स्टार्ट्स। फिर उसमें पूरा आप डिटेलिंग कर सकते हो, फिर वो प्लांट कैसे ग्रो होता है, वो प्लांट को क्या चीज़ ज़रूरत होती है ग्रो होने के लिए, पाथ्स क्या है, काइंड ऑफ प्लांट्स क्या है और लाइफ एंड कैसे होती है। उसको आप अगर मैप में बना लो, 5-6 पेजेस का जो डिटेलिंग है वो एक कार्ड में आ सकता है। सेम थिंग विद फॉर्मूलाज, सेम थिंग विद हिस्ट्री डेट्स। बहुत कुछ हम साथ में कर सकते हैं। अगर आप काइनेस्थेटिक बच्चे हो तो आप छोटे से पोस्टेड पे भी लिख के आप वहाँ पे रख सकते हो आपके सॉफ्ट बोर्ड पे, तो आप बार बार वो देखोगे तो आप कभी भूलोगे नहीं। ये तो रिवीजन की बात हुई, मतलब कुछ ऐसे शॉर्ट्स पॉइंट्स बना के और डायग्राम के थ्रू उसको हम याद रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यस। लेकिन और कोई टिप्स है खास करके स्टूडेंट्स के लिए? ओके, सी नॉर्मली मेरे पास जो बच्चे आते हैं, पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि वो भूल जाता है बच्चा, उसकी मेमोरी ठीक नहीं है। और मेमोरी खराब नहीं होती है, लेकिन हम किस तरीके से पढ़ते हैं उस पर अगर हम ध्यान दें तो हम कभी भूलते नहीं हैं। मेमोरी और कंसंट्रेशन का डायरेक्ट कोरिलेशन है। अगर हम कंसंट्रेशन अच्छी रखें, कंसंट्रेशन के 3 डिस्ट्रैक्टर्स हो सकते हैं। एक हो सकता है एक्सटर्नल, हम बाहर बैठे हैं, झूले पे बैठे हैं, कोई धोबी आ रहा है, कोई फोन आ रहा है, तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इजीली। और दूसरा होता है हमारे जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं। फ्रेंड्स ने बात नहीं की, मुझे भूख लग रही है, नींद आ रही है, मेरा मूड नहीं हो रहा पढ़ाई के लिए, उसके कारण भी हमारी कंसंट्रेशन कम होती है। या थर्ड हो सकता है कि हमारे पास गोल ही नहीं है, हमें कुछ करना ही नहीं, हमें फोर्स कर करके पढ़ा रहे हैं, तो मोटिवेशन कम है। अगर हम ये तीनों को ध्यान में रखें तो हमारी कंसंट्रेशन बढ़ सकती है। जहाँ पे मेमोरी का ख्याल है, मेमोरी में एक चीज़ हमें बहुत ध्यान रखनी है कि हम जो भी याद करें हम उसको रिहर्स करते रहे, रिवाइज करते रहे और लिख के पढ़े। बिकॉज जब हम लिख के पढ़ेंगे तो हमारा टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट होगा और एग्जाम में इतना ही इजी हो जाएगा वो चीज़ को रिप्रोड्यूस करना। ओके, तो लिख के करना बहुत अच्छा है। वो शुरू से हैबिट डालने से आपकी राइटिंग स्पीड भी बढ़ सकती है और आप कहाँ गलती करते हो, कहाँ भूल जाते हो, वो भी पता चलता है हमें। और जब आप लिख भी रहे हो तुरंत मत लिखो, पढ़ने के बाद लिखोगे तो वो तो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में है, वो तो याद रह जाएगा।
8 घंटे के बाद वही चीज अगर आप पेपर लिखते हो तो आपको ख्याल आएगा कि आपको क्या याद था क्या नहीं था। सो वो आपको ध्यान में रखना है। फॉरगेटिंग होता है बिकॉज हम उसको कॉन्स्टेंटली रिहर्स नहीं करते हैं, इसीलिए जो आपने समझो 3 महीने पहले एग्जाम से पहले पढ़ा था उसको आप फ्लैश कार्ड में शॉर्ट में रिवीजन करो और लिख लो, और वो ही चीज काफी इजी हो जाएगी आपके लिए। एग्जाम के वक्त पेरेंट्स का रोल भी बहुत अहम होता है। यस। क्या बताओगे पेरेंट्स के लिए, क्या उनको करना चाहिए? सी मैं भी पेरेंट हूँ, मुझे भी बहुत टेंशन हुई थी जब मेरा बच्चा 12th एग्जाम दे रहा था, लेकिन एक बात है कि हम क्या है, हम माली हैं और हमें पौधों को बड़ा करना है। अगर हम वो रोल लेंगे तो फिर हमें क्या करना है, उनको हमको अपना पेशेंस रखना। एग्जाम हमारी नहीं है, हमारे बच्चे की है। हम वो बच्चे को कैसे तनाव मुक्त रख सकते हैं, उसको टाइम टू टाइम खाना देना, उसके साथ उसको सपोर्ट करना, कोई बाहर की डिस्टर्बेंस उसको नहीं लगे, पॉजिटिव फ्रेम में रखना, कंसंट्रेशन के लिए थोड़ा सा कुछ अच्छे भजन कीर्तन, उसके लिए कुछ ऐसी चीजें बनाना जो नरिशिंग भी हो और उसको अच्छी भी लगती हो। आई थिंक बस हमारा रोल इतना सा ही है बड़ा, लेकिन उसको हम अगर अच्छी तरह करें माली बन के रहना है, अपने आप ही ग्रो अपने आप ग्रो हो जाएगा। सही बात है। लेकिन मैं ये भी बताऊंगा कि देखा है कि लोग बहुत लेट नाइट तक जगते हैं एग्जाम के पेपर के एक दिन पहले। तो ये जो प्रॉपर स्लीप नहीं होती है उसकी भी दूसरे दिन पे बहुत इफेक्ट्स होती है। जो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स है, खाना पीना सोना और डिस्ट्रेस रहना, ये सबको हम भूल नहीं सकते कितना भी एग्जाम हो, लेकिन टाइम टू टाइम नींद लेनी। जैसे सपोजिंग लेट नाइट, कुछ बच्चा लेट नाइट पढ़ते हैं, कोई बच्चे नो प्रॉब्लम, फिर उनको दिन में कवर अप करना होगा, बिकॉज 1-2 दिन से ज्यादा अगर हम एक्सेस नहीं सोएंगे तो वो भी चीज हमारे पढ़ाई पे असर होगी। तो ये ध्यान रखना है कि उतना ही पढ़ो जितना आप कर सको। जब पढ़ो तो पूरी एनर्जी के साथ पढ़ो कि आपको इतने लंबे घंटे पढ़ाई ना करनी पड़े। डाइट का भी बहुत अच्छा रोल है। हम कई बार बहुत जंक फूड खा लेते हैं या बहुत दबा के खा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खा लेते हैं ज्यादा। यस, तो उसका तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा पेरेंट्स को। जैसे मैं बोलूंगी कि हर 2-3 घंटे बच्चों को थोड़ा थोड़ा कुछ दो, एक फ्रूट दे दो, सेव ममरा दे दो, कोई बिस्किट दे दो। स्प्रेड द मील्स व्हेन इट्स एग्जाम टाइम, बिकॉज अगर हम बहुत खा लेंगे, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो जाएगी बॉडी में, तो बॉडी स्लॉपी हो जाती है। दूसरा, पोस्चर पे मैं बहुत ध्यान दूंगी कि जब बच्चा पढ़ रहा है ऐसी जगह पे बैठे जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन कम हो, उसकी स्पाइन स्ट्रेट हो। लेट के पढ़ना, रजाई ओढ़ के पढ़ने का तो परफेक्ट वो होगा कि हम फिर अपने लाला लैंड में चले जाते हैं। कब लॉक करके पढ़ता है बच्चा तो भी वो उसको पता ही नहीं चलता कि वो कब सो गया। तो कुछ चीजों का ध्यान रखे अगर बच्चा खुद, तो बहुत फर्क पड़ सकता है। और भी मैं बात करूंगा कि हम लास्ट मोमेंट की जो रिवीजन करते हैं ना, कई बार हम किसी को पूछते हैं कि ये किया है वो किया है, या तो कोई फ्रेंड्स का कॉल आता है तो भी हमें परेशान हो जाते हैं, अरे मेरा ये चैप्टर तो छूट गया है। तो मेरे फादर हमेशा मुझे बोला करते थे, और वो भी एमबीबीएस डॉक्टर है, तो वो हमेशा बोलते थे कि हम एग्जाम्स के दिन या तो कुछ घंटे पहले कुछ नहीं पढ़ते थे, न कोई एग्जाम या टॉपिक रिलेटेड सब्जेक्ट्स वाइज कोई बात नहीं करते थे, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। राइट। दूसरी एक बात है, खास मैं हमारे कल्चर की बात कर रहा हूँ, जो रिलेटिव्स लोगों की है, कि बोर्ड की एग्जाम होती है तो लोग एक पेन सेट लेके या कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके बच्चे को मिलने आते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेस्ट विशेष करने आते हैं। yes. लेकिन मैंने देखा है कि ये जो बेस्ट विशेष है, आप बच्चा का भला नहीं कर रहे हो, आप सच में उसको प्रॉब्लम कर रहे हो, आप आके उसका टाइम बिगाड़ रहे हो। और कुछ लोग को पता नहीं होता कि उस वक्त क्या बात करनी होती है, कुछ ऐसी बात करेंगे कि जिससे बच्चा डिप्रेस हो जाता है। और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आप अपने जो पुराने जो सक्सेस है उसको याद करो,
वो याद करने से भी हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक बहुत पावरफुल एक्सरसाइज होती है अफर्मेशन करना। आंख बंद करके देखो, सोचो कि जैसे मैं पेन हाथ में उठाता हूँ एकदम मेरे को सब कुछ परफेक्टली याद आ जाता है। वो एक अफर्मेशन है। आप अपनी आंख बंद करके डीप ब्रेथ लेके, ब्रीदिंग भी बहुत परफेक्ट, डीप ब्रीदिंग जस्ट बिफोर एग्जाम, जस्ट बिफोर यू आर सिटिंग इन द हॉल, अगर आप डीप ब्रीदिंग करके अपने में ही चले जाओगे तो क्या होगा, आप माइंडफुल हो जाओगे। माइंडफुल माइंड में कभी स्ट्रेस नहीं आता है, बिकॉज वो पूरा कंसंट्रेशन प्रेजेंट पे होता है। सो समथिंग अगर आप करते हो प्रैक्टिस तो आपके लिए उसका बहुत फायदा होगा। जहाँ तक लोगों का, रिलेटिव्स का ख्याल है, का वो है, मैं तो उनको सबको बोल देती थी, फ्रेंड्स को, थैंक यू वेरी मच। मैं वो मैसेज जरूर मेरे बेटे को पास कर दूंगी, वेरी थैंक यू वेरी मच। फिर भी अगर कोई आ गया तो आप बच्चे को मत मिलने दो, आप ही बाहर उसको मिल के उसको ये कर सकते हो। अगर फिर भी कोई नहीं समझे और आ भी गया, राइट, बिकॉज बच्चा इम्पोर्टेंट है, उसका स्टेट ऑफ माइंड बहुत इम्पोर्टेंट है। और कुछ बताना चाहते हो कि मैं अपनी होम्योपैथिक दवाई बताऊं कि आपको? हाँ प्लीज। नहीं, वो भी एक बात है। मैं कभी स्टूडेंट्स को देखती हूँ कि उनका स्ट्रेस कम, कभी प्लेसिबो भी होता है, कभी रियल भी होता है। उनको बहुत एंजाइटी होती है। जैसे अभी भी मेरे बेटे को कई बार परफॉर्मेंस एंजाइटी बोलते, जस्ट बिफोर एन एग्जाम, जस्ट बिफोर। तो आपको पता है मैं आप ही के पास आती हूँ, तो आप प्लीज रिकमेंड कीजिए क्या यूजफुल। इसके लिए मेरा सेपरेट वीडियो भी है एग्जाम फियर के लिए, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ 2 या 3 दवाई बताऊंगा जो लास्ट मोमेंट पे आपको यूजफुल होता है। फर्स्ट मेडिसिन जो मैं अक्सर यूज करता हूँ वो जेल्सेमियम नाम की दवाई है। जेल्सेमियम 30 पोटेंसी में 3 गोली 3 बार लेने से एग्जाम के 2 दिन 3 दिन पहले, ज्यादातर वो नर्वसनेस की मेडिसिन है, और नर्वसनेस की वजह से ट्रिबलिंग होना, कई लोगों को डायरिया हो जाता है, उसके लिए कि वो जेल्सेमियम मेडिसिन है। तो मैं ज्यादा मेडिसिन नहीं बताऊंगा, लेकिन एक जेल्सेमियम ऐसी दवाई है कि वो आप एग्जाम के 2-3 दिन पहले ले सकते हो। एक और मेडिसिन है एथुजा करके। एथुजा 30 पावर में लेने से जो एग्जाम्स के पूरे टाइम आपने ओवर स्टडी किया है, आपने के बहुत आपका ब्रेन थका हुआ है, और उसकी वजह से लास्ट मोमेंट में एक ब्रेन फैग, मतलब आपको ऐसा लगे कि मैं सब कुछ भूल गया, तो जो टायर्डनेस ऑफ माइंड की दवाई है वो एथुजा है। तो एथुजा और सेम वे एनाकार्डियम, कि आपका कंसंट्रेशन नहीं रहे, आपको लगे कि मैं सब कुछ भूल गया, तो उस टाइम पे एथुजा और एनाकार्डियम और एग्जाम्स के पहले जेल्सेमियम नाम की दवाई लेनी चाहिए। और पेरेंट्स को क्या लेना चाहिए वो भी बता दीजिए। पेरेंट्स को तो माली बनकर रहना है और कुछ नहीं लेना चाहिए। सो पेरेंट्स ये मैसेज जरूर लेना, आप सिर्फ माली हो, आपका एग्जाम नहीं है, आपको अपने बच्चे को सिर्फ इनकरेज करना है, राइट नरिशमेंट देना है, ताकि वो अपना एग्जाम हंसते हंसते दे दे। और ये कोई लास्ट एग्जाम नहीं है, लाइफ में बहुत कुछ एग्जाम्स आती है, और कई बार हमें फेलियर से भी सीखना रहता है। राइट। मैं आपको एक बुक्स दिखा रहा हूं जो मैडम ने ही लिखा है, फ्रॉम टैलेंट टू कैरियर। ये बुक्स बहुत अच्छी है कि आप अपने टैलेंट्स को और वो टैलेंट्स को यूज करके आप कैसे अपना कैरियर कर सकते हो। इसकी जो भी है वो मैं वीडियो के नीचे जो राइटिंग्स है उसके लिए रख देता हूँ। और ये थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगी ये बुक के बारे में कि ये बुक कब ये लिखी हुई, बिकॉज ये हजारों स्टूडेंट्स जिनको हम नहीं पहुंच पाते, और जो लोगों ने हमारे साथ बात की है, लगभग 3 लाख स्टूडेंट्स की हमने करियर काउंसलिंग की है, उसके जरिए हमने FAQs निकाले हैं, बच्चों को कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, पेरेंट्स को कैसे प्रॉब्लम आती है, बच्चों को मोटिवेट करना स्टडी स्टाइल के ऊपर, कि हम मार्क्स पे बहुत ध्यान देते हैं लेकिन हाउ टू कीप मोटिवेटेड also is included in this book। 3 लाख बच्चों का जो आपका एक्सपीरियंस है उसका निचोड़ है इस बुक में, तो काफी यूजफुल होगा। इसका मैं पिक्चर भी रख दूंगा, और उसमें आपका कॉन्टेक्ट नंबर जो आपकी ऑफिस का है वहां भी दे दूंगा, तो किसी को कुछ भी इसके बारे में इंक्वायरी करना हो तो कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, बच्चास, गॉड ब्लेस।